हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल नए मंथ की शुरुआत हो चुकी है और आज है 1 मार्च। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो अपने नए मंथ को नए जोश के साथ जो है वो स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का IBPS क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन भी हो गए होंगे। तो अगर हम बात करें तो अब आपको जो है नए सिरे से शुरुआत करनी है। तो बिल्कुल जो है नए मंथ की शुरुआत बिल्कुल जोश और जुनून के साथ करिएगा। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। निर्मला सीतारमण जी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग ऑफ 2021। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ G20 इन 2021? निर्मला सीतारमण जी ने 2021 की पहली ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको बताना है कि G20 का ये जो सम्मेलन हुआ है 2021 का, जो पहला G20 का सम्मेलन है इस वर्ष का, इसकी अध्यक्षता चेयरमैनशिप किस कंट्री ने की है? तो कौन सा देश जो है इसकी अध्यक्षता किया है और वो बिल्कुल कौन सी कंट्री रही? इटली ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। तो अगर हम बात करें तो इटली की प्रेसिडेंसी में G20 2021 का ये फर्स्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की क्या हुई है? मीटिंग हुई और इंडिया की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वर्चुअली इस इवेंट को क्या किया? अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल प्रोटीन डे इन इंडिया? भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप स्क्रीन पर जो है बहुत सारे स्प्राउट्स देख पा रहे हो जो रिच इन प्रोटीन होते हैं। तो बिल्कुल जो आप लोग भी इसका इस्तेमाल किया करो, अपने डेली लाइफ में इसे क्या किया करो? कंज्यूम किया करो। तो नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो इस बार की थीम थी प्रोटीन डे की, वो थी पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन इस बार की क्या दी गई थी? थीम दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following will receive the CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award at the CERAWeek Conference 2021? तो निम्नलिखित में से CERAWeek का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व के लिए जो है पुरस्कार कौन प्राप्त करेंगे? तो बिल्कुल वो कौन प्राप्त करेंगे? नरेंद्र मोदी जी इस पुरस्कार को क्या करने वाले हैं? प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which bank has tied up with the JP Morgan to use the blockchain technology link of the US based bank to speed up overseas transactions? किस बैंक ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी स्थित बैंक के साथ ब्लॉकचेन तकनीक लिंक का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ एक समझौता किया है? तो किस बैंक ने जेपी मॉर्गन के साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिंक का इस्तेमाल किया जाएगा जो ओवरसीज ट्रांजैक्शन को स्पीड अप कर देगी? तो बिल्कुल किस बैंक ने किया है? तो हमारे देश का जो है सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक वो कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस अग्रीमेंट पर किया है क्या? साइन। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप बिल्कुल किससे रिलेटेड है भाई? हॉकी से रिलेटेड है। किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 नेशनल साइंस डे? 2021 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या रहा है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि नेशनल साइंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया? 28 फरवरी को मनाया गया। आपको बताना है कि इस बार की थीम क्या थी? तो बिल्कुल इस बार की थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को क्या मनाया गया? नेशनल साइंस डे मनाया गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और इस बार की जो थीम दी गई थी वो दी गई थी फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वो STI साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क इस बार की क्या प्रोवाइड की गई थी? थीम दी गई थी। 28 फरवरी को जो है ये साइंस डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी सीवी रमन जी ने, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1930 में। अगर हम बात करें तो ये डे जो है ये 1987 से मनाया जा रहा है। एनकरेज किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें। और अगर हम बात करें इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए भी दिए हैं आने वाले 5 सालों के लिए। किसे? NRF को, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, ताकि सेवरल स्ट्रीम साइंस और टेक्नोलॉजीज को क्या बढ़ाया जा सके? आगे बढ़ाया जा सके, डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has got the additional
एडिशनल चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो आपको बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो है एडिशनल चार्ज किसे दे दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो ये एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, तरुण बजाज जी को दिया गया है। किसे दिया गया, तरुण बजाज। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो रेवेन्यू राजस्व विभाग किसके पास हुआ करता था, अजय भूषण पांडे जी के पास हुआ करता था। अजय भूषण पांडे जो है उनका क्या होना है, सेवानिवृत्ति होना है, सुपर एनुएशन होना है, जिस वजह से तरुण बजाज जी को एडिशनल चार्ज मिला है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। तो अगर हम बात करें तरुण बजाज जी की, तो ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। अभी तक राजस्व विभाग किसके पास हुआ करता था, डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी के पास हुआ करता था। चलो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which award was conferred on मोरारजी देसाई by पाकिस्तान? पाकिस्तान द्वारा मोरारजी देसाई जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अगर हम बात करें मोरारजी देसाई जी को पाकिस्तान का कौन सा अवार्ड मिला था 1990 में, वो कौन सा था, निशाने पाकिस्तान। कौन सा दिया गया था, निशाने पाकिस्तान दिया गया था। मोरारजी देसाई जी की बात करें तो मोरारजी देसाई जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 29 फरवरी को, और जो है इनकी डेथ हुई थी 10 अप्रैल को। ये जो है 4th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। तो अगर हम बात करें तो मोदी जी जो है उन्होंने मोरारजी देसाई जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उन्हें जो है ट्रिब्यूट पे किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं ये 4th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन रहे थे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू जी रहे। दूसरे गुलजारीलाल नंदा जी जो 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिन्होंने काम किया। तो पहले जवाहरलाल नेहरू जी अगर हम बात करें, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, तीसरे इंदिरा गांधी जी और चौथे जो है मोरारजी देसाई जी रहे। तो 4th प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं अगर हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दें, हटाएं तो। ठीक है, और आप जो है कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताओगे कि मोरारजी देसाई जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्योंकि जो है ये सबसे पहले फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। तो किस पार्टी से बिलोंग करते थे ये लिखकर बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The Indian trio of Mehraj Ahmad Khan, Angad Veer Singh Bajwa and Gurjot Khangura won the bronze medal in men's skeet team event at the International Shooting Sports Federation Tournament Shotgun World Cup in Cairo. Cairo is the capital of which country? ध्यान से सुनना। मेहराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोत खंगूरा को भारतीय तिकड़ी में ने कैरो में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन विश्व कप में पुरुषों की स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक मिला है। कायरो जो है वो किस देश की राजधानी है आपको बताना है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का टूर्नामेंट हुआ है स्कीट, ये जो है इवेंट रहा। स्कीट का मतलब क्या होता है, तो एक जो है क्रिस्टल टारगेट को क्या किया जाता है, अगर हम बात करें तो इसे क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है और शूट किया जाता है। तो ये जो है स्कीट गेम कहा जाता है, शूटिंग से ही संबंधित है ये भी। तो आपको बताना है कि कायरो में जो ये इवेंट हुआ है, तो कायरो किस कंट्री की कैपिटल है। तो बिल्कुल कायरो किस कंट्री की कैपिटल है भाई, इटली की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, इटली की कैपिटल है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये मेंस की स्कीट टीम थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में, जो कहां पर हुआ है, कायरो में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरद गोखलानी जी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ विच बैंक? शरद गोखलानी जी को हाल ही में जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है किस बैंक का? तो शरद गोखलानी जी को प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है जयपुर बेस्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। किसका बनाया गया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बनाया गया है। और अगर हम बात करें तो आज के जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लिखकर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में ये वीडियो खत्म होने के बाद। और क्वेश्चन ये है, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज और हर टर्म? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो प्रधानमंत्री की, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस की या दोनों सदनों की? तो आंसर लिखकर बताओगे कहां पर, बिल्कुल आंसर लिखकर बताओगे कहां पर भाई, कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करें तो अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ और बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ। तो सुबह 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, ओनली ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े थे, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आई होप सबने अपने संडे को बढ़िया से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से नए मंथ की शुरुआत भी जोश के साथ करनी है। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।